तारिक साहब, अब बात करते हैं NA 104। ये फैसलाबाद का हल्का इसलिए बहुत इस पे दिलचस्पी है क्योंकि यहाँ से राजा रियाज साहब के जो बेटे हैं वो खड़े हैं, वो कंटेस्ट कर रहे हैं राजा रियाज साहब की जगह, और उनके सामने सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। तो सर यहाँ क्या सूरत हाल है? देखिए आरफा, आपने राजा रियाज साहब के बेटे का जिक्र कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर जो है एहसान अफजल का जिक्र करना भी जरूरी समझूंगा कि उनकी और उनकी फैमिली की मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत सी कुर्बानियां हैं, बहुत सी काविशें हैं। और ये इस मर्तबा जो बहुत ही नाइंसाफी हुई है, जो हल्का की आवाम है वो भी नाखुश दिखाई दे रही है। और राजा रियाज साहब का यू टर्न लेना उनको कंट्रोवर्सी का हिस्सा तो बना रहा था, लेकिन जो उनका ये वाला यू टर्न है, ये वाले यू टर्न से जो है अहलियाने हल्के हैं वो काफी गमो गुस्सा में है। और जो इनका बेटा है राजा बैरिस्टर राजा दानियाल रियाज, अगर देखा जाए तो उसका सियासी कैरियर जो है वो इतना खास नहीं है। ऑक्सफोर्ड की उसकी पढ़ाई है, पाकिस्तान से इतनी वाबस्तगी नहीं थी। लेकिन अब जो सूरत हाल देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान 2018 से पहले फैसलाबाद जो है मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता था, और तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। और अब जो लड़ाई चल रही है वापिस जो है तेरी और मेरी की लड़ाई चल रही है, क्योंकि राना सनाल और शेर अली ग्रुप जो है वो भी उनके आपस में जो है फसादात बर्पा होते दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से जो इनकी कॉर्नर मीटिंग्स भी जारी हैं, जो अंदरूनी तौर पर इनकी सुलह करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन साहबजादा हामिद रजा, उनको सबसे ज्यादा जो एज है उनकी जो ये सरबराहत है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, इनके तरफ से भी बहुत से वोट हासिल करेंगे। और उनकी जानिब से भी जो है काफी कंपेन्स की जा रही हैं। इनफैक्ट उनके जो वोटर्स हैं वो भी काफी पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं उनकी जीत के लिए।